मुझे लगता है जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चलते हैं। निधि श्री मेरठ से हमारे साथ मौजूद है। निधि से जानते हैं ये यादव परिवार की बहू जो बीजेपी में चली गई हैं, किस तरीके से सियासी सुर्खियों में पैठ बना रहा है ये मुद्दा। जी बिल्कुल, देखिए रुमाना, यहाँ पर मैं मेरठ में मौजूद हूँ और आपको मैं बताऊं कि आज का दिन अगर देखा जाए तो हर तरफ जो चर्चा हो रही है वो यही कि आज ऐतिहासिक दिन था। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से देखें तो अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना ये वाकई सबसे बड़ा दिन था। और यहाँ ज़रा मैं बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं उनसे बात कर लूँ। ये बताइए कि अपर्णा यादव जो है वो शामिल तो हो गई बीजेपी में, लेकिन बीजेपी को फायदा इसमें क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ, अपर्णा जी का हम बहुत ज़्यादा दिल से स्वागत करते हैं और उन्होंने सुशासन का, डबल इंजन की सरकार का, कुशल नेतृत्व का, मोदी जी का और योगी जी का उन्होंने सुशासन को स्वीकार किया है। उससे वो उसको असर डाला है उनके ऊपर। और ये इसमें अब चिंतन करना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि अगर वो घर में ही नहीं बना पा रहे अपने आप को तो बाहर क्या करेंगे। क्या लगता है? देखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं अपर्णा जी को, और ये तो उसका व्यक्तिगत फैसला है। शुभकामनाएं तो दे रही है, आज आरएलडी और सपा दोनों दे रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि सुबह से जो सुर्खियां बनी हुई है कि सपाई भी खुश, भाजपाई भी खुश, तो भैया सपाई खुश क्यों है? नहीं, कोई खुशी नहीं है उनसे। हमारे गठबंधन की जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा गठबंधन जो 100% जीत रहा है, हर कीमत पे जीत रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, फायदा कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा कुछ तरह कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। निसंकोच देश की प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया है। और मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। लगभग 1,47,00,000 लोगों को हमने यहाँ पर 47 करोड़ लोगों को घर दिया है, 76 लाख महिलाओं को पेंशन दी है, हमने रोजगार दिया है, हमने सड़कें दी हैं, सुशासन दिया है, हमने सुरक्षा दी है। ठीक है, पर अपर्णा यादव, सवाल तो यही है ना कि अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने से फायदा क्या है बीजेपी? देखिए, अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने से एक फ़ायदा ये सबसे बड़ा ये नज़र आता है, जितना हमारा जो ओबीसी के नेता इधर से उधर टूट के गए थे, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी एक्सेट्रा, तो उन अपर्णा यादव के आने से जो ओबीसी की वोट है ना, ये बैलेंस हो जाएगा और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा बीजेपी को। नहीं, कोई बैलेंस नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ा चंक यहाँ से निकल कर आया है बीजेपी से। और अपर्णा यादव के पास अगर वोट बैंक इतना मजबूत था तो वो पहले क्यों नहीं चले, वो पहले क्यों नहीं जीत पाई थी? कोई वोट बैंक नहीं है, वो तो सिर्फ चूंकि एक राजनीतिक स्टैंड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैडम, पिछली बार भी आपने देखा होगा, आज भले ही लोकदल समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ रहे हों, पिछली बार भी लोकदल समाजवादी पार्टी कांग्रेस तीनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद भी प्रदेश की जनता ने फुल मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी ने क्या बदले की राजनीति की है? नहीं, बदले की कहीं राजनीति नहीं है। हमने तो सुशासन का राजनीति के लिए सुरक्षा की राजनीति दी है। हमने बहन बेटी की सुरक्षा के लिए काम किया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, हमने 90 लाख महिलाओं को, दिव्यांगजन को और निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी है 500 रुपए महीना के हिसाब से। प्रभावित होकर अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो? नहीं, प्रभावित होने के लिए मोदी जी के लिए उनको 7 साल लगे और योगी जी के लिए पौने 5 साल लग गए हैं। अगर उनको प्रभावित होने तो पहले भी हो सकती थी। ये तो चुनावी स्टैंड है, जो चुनाव समय है, चुनाव के समय वो उनको टिकट मिलने की संभावना नहीं थी, तो इस तरह से उन्होंने टिकट के लिए वहाँ भागदौड़ करी है। देखिए, आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए ये भी चारों तरफ जा रहे थे। आप कुछ कह रहे हैं? यही मौर्य जी को था कि उन्हें टिकट नहीं मिलना था, बेटे को टिकट नहीं मिलना था। पारिवारिक लड़ाई है सबकी, ये केवल राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।